आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ जो कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, माउस। ये फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय माउस है जो कि आपको कुछ छोटी सी पैकिंग में देखने के लिए मिलता है। खोलने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं बात करूँ, हमने ऑलरेडी एक फ्लिपकार्ट का माउस ले रखा था जो कि अराउंड 2 ढाई साल हो गए। अभी तक कंटिन्यू वर्क कर रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने अराउंड डेढ़ साल पहले एक माउस लिया था। एचपी का साइलेंट माउस है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर मेरी ही वीडियो दिखाई देगी, और नहीं दिखाई दे तो आनंद मास्टर जी डाल दीजिएगा। बहुत ज़्यादा साइलेंट था, वहाँ पे हमने पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाई दी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम जो थी वो थी, इसके बटन बहुत जल्दी खराब हो जा रहे थे। फिर दूसरा हमने रिप्लेसमेंट करवा लिया है एक एचपी से, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ वारंटी भी यही सेम प्रॉब्लम हुई और उसके दोबारा से बटन खराब हो गए। तो ये मतलब प्रोडक्ट अब किसी काम का नहीं बचा। बट इसे अनबॉक्स करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं सीधे अनबॉक्सिंग पे और इसके अंदर आपको क्या-क्या देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले, अभी तक हमने ओपन नहीं करा है, मैं थोड़ा-सा पीछे बता दूँ तो इसका जो प्राइस सेगमेंट लिखा हुआ है वो ₹2499 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पूरी डिटेल पढ़ पाएँगे इस बॉक्स की, सब कुछ देख सकते हैं आप, कहाँ से मँगाया है, कैसे-कैसे। तो यहाँ पे लेकिन ये हमें जो पड़ता है वो मात्र ₹999 का पड़ता है। तो इसके अंदर क्या फैसिलिटी है और क्या ये जो ऑलरेडी बात की जाए तो कंप्यूटर एसेसरीज में मास्टर कंपनी है, क्या उसे ये पीछे करता है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे खोलते हैं तो इसके अंदर क्या-क्या मिलता है। पहली बात, इन दोनों माउसों में डलते हैं सेल, तो इसमें सेल नहीं डलता। सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाला काम था वो आपके पैसे बच जाते हैं। सबसे पहले देखने के लिए मिलती है आपको सी टाइप कनेक्टिविटी केबल, माउस को चार्ज करने के लिए, जो कि इस कम प्राइस में भी मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो अराउंड 1 मीटर की वायर है और मैं इसमें सिर्फ चार्जिंग ही कहूँगा, आपको इसकी कनेक्टिविटी पोर्ट नहीं मिलती। मतलब आप इसे डायरेक्टली मोबाइल को लैपटॉप से डेटा ट्रांसफरिंग के लिए यूज़ करें तो वो पॉसिबल इसमें नहीं हो पाएगा। सिर्फ ये चार्जिंग केबल है और इसमें आपको एक माउस देखने के लिए मिल जाता है। बहुत कुछ है इस माउस के अंदर, और एक मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है। मैं मैनुअल में दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर, तो कुछ आपको इस तरीके के मैनुअल में इंस्ट्रक्शन मैनुअल, मतलब यूजर मैनुअल, रिचार्जेबल वायरलेस माउस, जो कि कहीं ना कहीं हमने आपको बता ही दिया था। जो इसकी कुछ मैं डिटेल आपको सारी दिखाऊं तो अराउंड इस तरीके की आपको डिटेल देखने के लिए मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं सारा कुछ डिटेल दे रखी है इसके अंदर, और ये कुछ डिटेल आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। बट ये भी किसी काम की नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी किसी काम का नहीं है, इम्पॉर्टेंट है माउस। बट मैं आपको पहले पीछे दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर आपको पीछे के साइड ये कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करूँगा। साइड में आपको रोल व्हील देखने के लिए मिलता है, 2 बटन देखने के लिए मिलते हैं, किस काम के लिए वो भी सब डिस्कस करेंगे। और फ्रंट में आपको एक ये बटन देखने के लिए मिलता है बीच में, ये किस लिए, स्क्रॉल बार देखने के लिए मिलता है लेफ्ट और राइट। और फ्रंट साइड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलती है। बट स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और रेगुलर अपडेट के लिए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले पीछे आपको एक ये जो पीछे वाला पोर्ट है वो खोल के दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे ये हमने पहले निकाल रखा था। तो इसका कनेक्टर मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिसीवर मिलता है। मतलब जो लैपटॉप या डेस्कटॉप आपको ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी वाले नहीं मिलते, तो आप इसका यूएसबी यूज करके कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसके अंदर चलते हैं, क्योंकि इसे मैं मतलब माउस को 3 लैपटॉप पे या एक लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल अलग-अलग कनेक्ट कर सकता हूँ। पहला तो मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, जो रिसीवर मुझे देखने के लिए, यूज़ करने के लिए मिलता है, कुछ इस तरीके का आप देखेंगे छोटा-सा। तो इससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। 2 मिलते हैं मुझे ब्लूटूथ वाले ऑप्शन, जैसे कि मैं इसे यहाँ से ऑन ऑफ का ऑन कर लेता हूँ। मतलब अनविजिबल लाइट है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देगी, शायद कैमरे में दिखाई दे जाए तो बात अलग है, नहीं तो आपको वैसे दिखाई नहीं देगी ये लाइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वैसे ये लाइट दिखाई नहीं देगी। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें, इसमें आपको बहुत नए-नए फीचर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कनेक्टिविटी पोर्ट की, तो यहाँ से हम एक सेकंड यहाँ पे मूव ऑन करें, तो सबसे पहले जो आपको कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये रिसीवर वाली कनेक्टिविटी दिखा रहा है, ये जो रिसीवर है इसकी कनेक्टिविटी दिखा रहा है।
सेकंड आपको दो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ खास नहीं करना है, बस इसका बटन प्रेस करेंगे, तो मैं प्रेस करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे अलग अलग लाइटें जलेंगी। सबसे पहले थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ उंगली, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन लाइट जली है, यहाँ पे रेड जली है ये वाली 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली, यहाँ पे ब्लू लाइट जली है, यहाँ पे ग्रीन लाइट जली है। तो इस तरीके से लाइटें चेंज होती चली जाती है। सबसे अच्छी चीज ये है, तो यहाँ पे अब आता है, क्योंकि ये तो हो गया पीछे की कनेक्टिविटी, मतलब कुछ खास नहीं करना, बस आपको जैसे कि आपको ब्लू, ग्रीन या रिसीवर रेड है, तो तीनों लाइट अलग दे रखी है, जो आप जिस डिवाइस पर कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वहां आपको मतलब क्लिक कर देनी है। जैसे कि रिसीवर पे तो रेड चल जाएगी लाइट, तो वहां पे डेस्कटॉप से, जैसे कि मैंने कनेक्ट कर रखा है, ब्लू वाला मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, ग्रीन वाला मैंने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है, तो बस मुझे बीच का बटन दबाना होता है, डायरेक्टली मैं किसी भी डिवाइस पे मूव ऑन चला जा सकता हूँ एक ही माउस से। दूसरी चीज होती है, इसमें बैटरी नहीं डलती है, इसमें रिचार्जेबल सेल इसके अंदर ही है। तो कैसे चार्ज करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी पिन है इसलिए रख रखी थी हमने यहाँ पे, तो जैसे ही आप करेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि लाल लाइट इसके अंदर जल जाती है। अब सवाल आता है कि यार कभी डाउन हो गया यूज करते हुए तब क्या होगा, तो सबसे अच्छी चीज दे रखी है कि मैं ऐसे मतलब चार्ज करते करते भी रनिंग कर सकता हूँ, मतलब मैं यूज कर सकता हूँ, तो बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल होती है ये किसी भी काम के लिए। अब चलते हैं साइड, जहां पे अभी तक क्या था, हम पेज को किसी भी वेब पेज को ऊपर नीचे करते हैं तो इससे करते हैं, लेकिन कुछ पेज साइडों में भी करने होते हैं हिलाने के लिए, तो यहां से हम साइड से कर सकते हैं। मतलब ये स्क्रॉल बार जो है वो पेज को इधर और उधर करने के काम आता है, ऊपर नीचे काम करने के लिए फ्रंट वाला स्क्रॉल बार यूज आता है। अब ये दो बटन किस काम के लिए दे रखे हैं, वैसे इन्हें आप कस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी हम किसी वेब पेज में पीछे रह जाता है तो क्या करते हैं कि हमें ऊपर जाके पीछे करना होता है, लेकिन इसमें ये काम नहीं है कि आगे पीछे जाने के लिए फोल्डर को हमें एरो पे क्लिक करना होता है, या आगे जाने के लिए दोबारा से बैक वाले एरो पे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उंगली से ही आप आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब आपको एरो कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, आप इससे ही आगे पीछे पेज को कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब साइड पेज को साइड करने के लिए ये स्क्रॉल बार आ गया, पेज को आगे और पीछे करने के लिए ये आ गया, ऊपर नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बार आ गया, लेफ्ट राइट बटन आपको मालूम है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रंट वाला जो आपको ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज क्या दे रखी है, अलग अलग मोड होते हैं, अलग अलग मोड होते हैं, तो डॉटेड पर इंच होता है, जिससे कि आपकी जो क्वालिटी है, मतलब माउसिंग की, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो आपको वहां पे स्मूथनेस ज्यादा चाहिए होती है, डेस्कटॉप की स्क्रीन बड़ी है तो आपको थोड़ा सा जो सर्कल है वो बहुत स्पीड से मूव ऑन करना चाहिए, मतलब छोटे से एरिया में पूरी स्क्रीन कवर कर लो, तो उस हिसाब से जैसे कि मैं बात करूँ, आप फर्स्ट टाइम दबाएंगे तो 800 पॉइंट पर इंच के हिसाब से वर्क करेगा, तब आप सेकंड दबाएंगे तो ये 1200 पॉइंट पर इंच के, जितनी जितनी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी उतना ये मतलब मूव ऑन होने में टाइम लेगा, जो हमारा माउस का पॉइंट होता है। और 800 पे बहुत स्पीड से मूव करेगा, 1200 पे थोड़ा सा हल्के मूव करेगा, 2400 पे मतलब 2400 पॉइंट पे पर इंच की बात कर रहा हूं तो हल्का सा स्लो डाउन हो जाएगा, और आप सीधे 4000 पे चले जाते हैं डॉटेड पर इंच पे, तो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे माउस को पूरा घुमाऊंगा तब वो सर्कल मूव करेगा, लेकिन 800 पे बहुत स्पीड से, मतलब मैं इतना हिलाऊंगा तो वो इस हिसाब से मूव ऑन करेगा, तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझ गए होंगे। फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, मात्र 900 रुपए में आपको मिल जाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, स्क्रोल बार अच्छा है, थोड़ा सा मतलब साउंड, मतलब मैं बात करूं साइलेंट तो नहीं है, जैसे कि इसकी आवाज आपको यहाँ पे, ये साइलेंट एचपी का माउस है, तो इसकी आवाज आपको कितनी आ रही है, ये प्रॉपर साइलेंट माउस है, और इसकी आवाज आपको कितनी आ रही है और इसकी आवाज देखिए, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये पुराना फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय ही माउस है, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे बहुत तेज है इसकी इसकी आवाज, मतलब कट कट की नहीं है लेकिन आवाज है, लेकिन ये रियली पूरी तरीके से साइलेंट माउस है। तो ये कुछ आपको तीन माउस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये वाला हमें मतलब 1000 रुपए में कोई बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ मिलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट के साथ आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है मुझे स्पेशली, जो हम आगे वीडियो में आपको डिस्कस करते रहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।